बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सादा और आसान रेसिपी लेके आई हूँ आलू और शिमला मिर्च की। ये रेसिपी बहुत ही सादा और आसान है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने जो सब्ज़ियाँ हैं वो सारी पहले बना के रख ली थी। कितनी मिकदार में ली हैं मैं आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ। इनको बनाने के लिए 4 अदद ली हैं मैंने शिमला मिर्च, 4 अदद ही मैंने आलू लिए हैं, 1 अदद बारीक प्याज, 2 अदद टमाटर, अदरक और लहसुन जो है मैंने अच्छे से पीस ली थी ताकि ये कच्ची ना नज़र आए, और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें काट कर रखी हैं। हम सालन बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो है मैंने 1 से 1.5 कप जो है वो ऑयल का लिया है। इसको हल्के आंच पे पहले गरम किया है और उसके अंदर फिर जो है हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को जो है हम हल्की आंच पर ब्राउन करेंगे ताकि हमारे प्याज जो हैं अच्छे से पक जाएं और इनके मीठेपन की खुशबू ना आए। अगर आप प्याज कच्चा छोड़ देंगे तो आपका सालन मीठा हो जाएगा। आप इनको देखें इस तरह से ब्राउन कर लें और फिर उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। हल्की आंच पर पकाना है इसको ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह से अदरक लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है कि ये पक चुका है। अब आप इसके अंदर जो है आपने 2 अदद टमाटर कट किए हैं, आप जितने डालना चाहें डाल सकते हैं, मैंने 2 अदद लिए हैं, आप इसके अंदर शामिल कर दें और हल्की आंच पर पकाएं ताकि टमाटर भी इसी के अंदर पक जाएं। इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का हल्का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे। ये देखें मेरा ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है लाल मिर्च शामिल कर दी। लाल मिर्चों को मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच जो है वो नमक। हम लोग जो है वो नमक मिर्च हल्का खाते हैं, तो आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल कर दें। 1 अदद मैंने जो चम्मच इसके अंदर हल्दी का शामिल किया है। बाकी स्पाइसी मसाले बिल्कुल भी शामिल नहीं किए। मसाला तैयार हो गया तो मैंने उसके अंदर आलू शामिल कर दिए। आलूओं को जो है हल्की आंच पर मैं पहले पकाऊंगी। नीम कच्चे कह लें और नीम पक्के कह लें, थोड़े से इसको मैं गलाऊंगी और कुछ कच्चा रहने दूंगी। आलू पहले इसलिए थोड़े से पका लेने हैं क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो बहुत नरम होती है और वो तो दम में भी पक जाती हैं। आलू जो हैं इनको पहले पकाया जाता है। ये देखें आलूओं को पहले इसी ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लिया और अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर लिया। पानी इसलिए शामिल किया है ताकि मसाला मेरा नीचे ना लगे, मिर्चें मेरी ना जलें। ये देखें आलूओं को कवर करके मैं रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखें आलू जो हैं वो थोड़े थोड़े से पक चुके हैं माशाल्लाह से। देखें कितना प्यारा जो है कलर आया है इनका। ये देखें अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च। फिर आपने इसको बहुत ही अच्छे से जो है मिक्स कर देना है ताकि जो ग्रेवी है आलू हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। मैं इसको कवर कर दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन जो है वो मेरा सालन पक चुका है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से शिमला मिर्च का कितना प्यारा कलर आया है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हिला लें। आप लोग ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी। अब जो है मैंने इसका अंदर जो पानी है थोड़ा थोड़ा वो मैंने ख़त्म करना है, तो इसकी आंच में थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी और इसको चम्मच से हिलाती रहूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन मेरा सालन जो है वो तैयार हो गया है। आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब जो है मैं इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ धनिया शामिल कर दूंगी। धनिया जो है वो सालन के जायके को दोबारा कर देता है। उससे जो सालन का जायका है वो बहुत ही प्यारा आता है। उसकी जो खुशबू होती है ना, जिसने 1 रोटी खानी होती है वो भी कहता है कि 2 रोटियां दे दो। सालन जो है वो मेरा पककर तैयार हो चुका है। अब जो है मैं सालन को सर्व करने लगी हूँ।
वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट में कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा मेरा सालन बन चुका है। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।